के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। अच्छा, तो फिर आप कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहते हैं? परिवर्तन पार्टी। अच्छा, परिवर्तन करना चाहते हैं। पकड़िए। चलिए ठीक है, आइए हम कुछ युवा साथियों से मिलाते हैं। क्या लगता है भाई साहब, आपकी पंचायत में किस पार्टी के ज़्यादा वोट चलेगा? आइए हम मिलाते हैं एक और साथी से। क्या लगता है आपकी पंचायत पटवार में किसका ज़्यादा वोट चलेगा? को लोग वोट क्यों देना चाहते हैं? हमेशा बहुजन तो यहाँ नंबर वन बहुजन के प्रत्याशी अखिल सिंह जी हैं, उनमें क्या गुण देखते हैं लोगों को, क्या पसंद है उसके अंदर? जैसे पार्टियों में तो ये नगेंद्र सिंह जी हैं भाजपा से, कांग्रेस रश्मि पटेल हैं, समाजवादी से रामचंद्र कुशवाहा जी हैं। उन नेताओं को न चुनते उनके अखिल सिंह को क्यों चुनना चाहते हैं? अच्छा, केवल आप व्यक्ति विशेष पार्टी को लेते हैं। आइए हम अपने एक और साथी से मिलते हैं। क्या लगता है चाचा जी, आपकी ग्राम पंचायत पटवारा में हम लोग किस पार्टी की ज़्यादा चर्चा है? चर्चा यहाँ बीएसपी और कांग्रेस की चर्चा ज़्यादा चल रही है। लेकिन लोग बदलाव की ओर ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छा, बदलाव जैसे वर्तमान विधायक हैं, इसको इनको एक तरफ कर दिया जाए तो कांग्रेस या कि बहुजन में बदलाव चाहिए? नहीं, बीजेपी से बदलाव चाहते हैं। यहाँ इसमें किस में डिवाइड हो जा रही है जनता। इसकी मतलब कोई वो नहीं है कि बीएसपी को जाएगी कि कांग्रेस को जाएगी। इसमें किसी की दोनों में से कोई आगे निकल सकता है। जैसे कि आप गांव में बैठते होंगे, मिलते होंगे जी जी। ज़्यादातर क्या लग रहा है कि हम कैलकुलेशन करें दिन में किस पार्टी की ज़्यादा चर्चा है हमारी? चर्चाएँ तो ज़्यादा बीएसपी की हो रही है। अच्छा, हाँ, जैसे कि जो यादव सिंह राव साहब हैं, वो सबके सुख दुख में पहुँचते हैं। जैसे कोई बोल देता तो पहुँचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं पहुँचते हैं। इसीलिए लोग जो है तो हर आदमी सोचता कि मेरा काम होना चाहिए, इसीलिए जो पब्लिक जो है तो वोटिंग करना चाहती है बीएसपी को। जैसे मध्य प्रदेश में परिवर्तन लहर चल रही है कि जो वर्तमान सरकार है उसको बदल के नई सरकार स्थापित किया जाए, कमलनाथ सरकार। हाँ, कमलनाथ को। आपके यहाँ ग्राम पंचायत पटवारे में इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है? पड़ रहा है, काफ़ी पड़ रहा है। अच्छा, कम से कम यहाँ जो बड़े भैया बोले ना कि 700-800 इसके का 1000 की लमसम भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो है दोनों में ज़्यादा, और निकलेंगी दाऊद साहब की भी। अच्छा, नगेंद्र दाऊद साहब की। हाँ। लेकिन थोड़ा उनसे इन दोनों से कम निकलेंगे उनकी। अच्छा, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट ठीक है, कोई ज़्यादा बुराई भी नहीं है, न कोई ज़्यादा अच्छाई भी है, लमसम चल रहा है कारोबार। आपके ग्राम पंचायत पटवारे में 5 साल में उनके द्वारा क्या क्या काम किया, क्या क्या विकास किया है? काम तो खास कोई विकास नहीं है। विकास के नाम पे चाहे उनका मान लीजिए, चाहे शासन का ये टंकी दिखाई दे रही है वर्तमान समय पे, और मतलब खास और तो कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, बस यही दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि जो वर्तमान विधायक की जो तैयारियां कर रहे हैं अन्य जो प्रत्याशी हैं, तो उनके द्वारा क्या क्या आप काम करवाना चाहते हैं? काम यही है कि सब बढ़िया कायदे से रोड है, नाली है, और पानी की जो टंकी बन गई थी इसकी भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो यही है, जिसके तालाब में जो है तो सिद्धि बन जाए, थोड़ी सुंदरीकरण बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। और यही हम सब इच्छा है गाँव वासियों की। चलिए ठीक है, जैसे कि आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि अलग अलग साथियों से, अलग अलग समुदाय के लोगों से हमने मिला और अपने अपने विचार दिया। बोले आइए हम ग्राम पंचायत पटवारा के अपने नगौर विधानसभा के लीडर और युवा साथी भी हमारे। क्या लगता है आप ग्राम पंचायत पटवारा में किस पार्टी की ज़्यादा माहौल बन रहा है? हमारे ग्राम पंचायत पटवारा में तो अधिक से अधिक बीएसपी का ही बन रहा है, और कांग्रेस भी कम नहीं है। लेकिन बीजेपी का माहौल थोड़ा सा हमारे गांव में कहे को पूरे देश में जो परिवर्तन की लहर चल रही है, और पूरे देश के लोग बीजेपी की सरकार से परेशान है ना, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं देश के लोग, हमारे गांव के भी लोग चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस की भी लहर चल रही है और बीएसपी की कुछ ज़्यादा ही चल रही है। जैसे कि अभी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने लाडली बहना योजना निकाला, इसका प्रभाव आपके ग्राम पंचायत पटवारा में महिलाओं को कितना है? देना चाहेंगे वोट उनको कि बदलाव चाहेंगे? लाडली बहना तो ठीक है, लेकिन महिलाएं भी अपना परिवर्तन चाहती हैं। चुनावी का मुद्दा है लाडली बहना। वोट लेने के जरिए हम महिलाओं को कैसे अपने अंडर में किया जाए, कैसे उनको लुभाया जाए कि कम से कम हमें लाडली बहना के नाम पे वोट दें। इसलिए बीजेपी सरकार ने ये स्कीम निकाली कि अधिक से अधिक हमें वोट मिले। बाकी जो देश के लोग हैं एवं प्रदेश के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हों, बीजेपी से इतना ट्रस्ट इतने परेशान है कि किसी भी तरह से उनको सम्मान देना नहीं चाहते। लेकिन शासन प्रशासन उनके हाथ में है, वो लोग
किसी भी तरह से उनको वोट चाहिए, केवल इसलिए वो नई नई योजनाएं निकाल रहे हैं, नए नए नियम निकाल रहे हैं। वैसे कि आप नागौद विधानसभा की पूरी बात करें जी, तो इस बार यदि वोटिंग करना हो जनता को तो किन किन मुद्दों पे वोट करना चाहिए, नेताओं में क्या दिक्कत करना है? नेताओं में जो हमारे समाज का विकास कर सके, हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, सभी अमीर हो चाहे गरीब हो सबकी सुने देखें एवं सभी लोगों का विकास करें, बराबर से विकास करें, जाति देखकर विकास न करें, जाति देखकर काम न करें, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, सबके सुख दुख में खड़े रहें, ऐसे ही व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए। और लहर तो परिवर्तन की चल रही है, जो कि हमारा क्षेत्र नागौद विधानसभा में आता है। तो 75 साल से यहाँ पर हमारे दाऊ साहब लोगों का राज रहा है, लेकिन इस समय जो देश में परिवर्तन की लहर चल रही है तो जनता मूड जो बदलाव के मूड में है। और इस बार जो हमारे ओबीसी के कैंडिडेट हैं कांग्रेस से रश्मि पटेल, और तो इनके क्या बोलते हैं, इनके बदलाव में लोग बाग इस समय रश्मि को थोड़ा ज़्यादा देख रहे हैं कि परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए और रश्मि को निकालना चाहिए। जैसे ओबीसी की आपने बात किया, ओबीसी में यहाँ नागौद की बात की जाए तो बहुसंख्यक कुशवाहा समाज है और कुशवाहा से भी इसका तो कैंडिडेट है जैसे समाजवादी पार्टी से रामचंद्र कुशवाहा जी है। तो क्या लगता है कि ओबीसी में जो कुशवाहा वर्ग है उसका झुकाव कहाँ रहेगा, समाज की ओर रहेगा कि ओबीसी जैसे कैंडिडेट कांग्रेस से रश्मि पटेल उनकी तरफ रहेगा? ओबीसी की बात किया जाए तो है तो कैंडिडेट बहुत सारे, रश्मि सिंह भी हैं, रामचरण कुशवाहा जी भी हैं, लेकिन मजबूत देखा जाए तो जब हमारे और ओबीसी के जो पुराने नेता थे नागौद विधानसभा में सन 1999 से लगभग चुनाव हो रहा है, चुनाव तो काफ़ी साल से हो रहा है, लेकिन ओबीसी की कैंडिडेट की माना जाए तो सन 1999 से लेकर कुशवाहा समाज यहाँ इस नागौद की धरती से संघर्ष कर रहा है बहुत पुराने साल से। लेकिन संघर्ष भी किए, लोगों को जागरूक भी किए, लेकिन ओबीसी समाज इतना वो नहीं था, संगठित नहीं था कि एकजुट हो पाए और एक तरफा ओबीसी की वोटिंग कर पाए। लेकिन जो अब इस समय लहर चल रही परिवर्तन की और जाति की भी चल रही है, सामाजिकता की भी चल रही है, तो देखा जाए तो इस समय हमारे क्षेत्र में पटेल समुदाय जो बहुत सक्षम है, इसलिए लोग बाग रश्मि को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उस समय हमारे नेता जी भी थे, सुखलाल कुशवाहा जी भी थे, बहुत संघर्ष किए नागौद की धरती से सामंतवाद को मिटाने के लिए कि मैं यहाँ इस क्षेत्र नागौद विधानसभा खात्मा करूँ, इनका अंतकाल करूँ और अपनी एक मिसाल कायम करें। लेकिन अपने संघर्ष से रहित जीवन में सफल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी जनता मूड बदलाव के मूड में है इस बार, इसलिए रश्मि को मौका देना चाहते हैं। जैसे कि आपने सांसद सुखलाल जी की बात की, सांसद सुखलाल जी 95 से राजनीति कर रहे थे, उन्होंने यहाँ नागौद में भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, एक सम्मानजनक वोट पाए 33-34 हजार। अभी पूर्व विधानसभा थी, रामबिहारी कुशवाहा जी ने 23-24 हजार वोट पाए बहुजन समाज पार्टी से, और हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ के बहुजन में शामिल हुई अजमेर सिंह। तो क्या लगता है कि कांग्रेस जो बहुजन के प्रत्याशी है अजमेर सिंह, वो कितने हद तक इसको ले जा सकते हैं वोटिंग बैंक को, मतलब कितना इसका जो रेशियो जाएगा? रेशियो तो हमेशा से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का रेशियो, वोट बैंक का जो रेशियो हमेशा से बढ़ा है। पहले जब हमारे प्रत्याशी मैदान में उतरा करते थे तो किसी के 9,000, किसी ने 10,000, किसी ने 15,000। सुखलाल भाई जो हमारे देश से संघर्ष किए थे, सबसे अधिक वोट बैंक उन्हीं का रहा है। तो और चूंकि देखा जाए तो जो यादवेंद्र सिंह जो बीएसपी ज्वाइन किए हैं और इसमें आए हैं, तो उनका वो तो विधायक रह चुके हैं क्षेत्र के, पूर्व में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था तो दूसरे नंबर पर रहे और 1,000 वोट से के समथिंग उन्होंने हार की, तो उनका वोट भी बैंक भी सबसे अधिक है। और चूंकि बराबरी का है इसलिए उनका वोट बैंक तो उनके वोट बैंक में नुकसान होने वाला नहीं है। समथिंग 50-55 के हज़ार के आसपास उनका वोट बैंक है। लेकिन इस बार उन्होंने जो बहुजन का समाज पार्टी का दामन थामा है, तो बहुजन समाज पार्टी के मतलब जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, पुराने कार्यकर्ता लोग हैं, पुराने बहुजन से साथी हैं, वो लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे, तो हो सकता है विजय हासिल हो सकती है। क्या लगता है इस बार जो गर्मा गर्मी चल रही है नागौद में और ज़्यादा नहीं 4-5 दिन का टाइम बचा हुआ है, इन दौरान में जनता के जहन में तो बहुत तेजी सवाल चल रहा हो किस पार्टी का माहौल चल रहा है, किसमें वोट किया जाए, क्या किया जाए, तो लड़ाई किस में हो सकती है इस बार नागौद में? इस बार लड़ाई तो केवल 2 ही प्रत्याशियों के बीच हो सकती है। जैसे देखा जाए कि जनता बदलाव के मूड में है,
तो सोचते हैं कि अगर सत्ता बदलाव होगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली बदलाव होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से काफ़ी साल से हमारे समाज के लोग संघर्ष कर चुके हैं लेकिन बदलाव नहीं ला पाए। तो यहाँ से अगर यादवेंद्र जी भी पाते हैं तो बदलाव हो सकता है, क्योंकि पार्टी अपने आप मतलब थोड़ा सा कायम स्थापित हो सकती है। और जो और अधिक परिवर्तन चाहते हैं तो अगर जो हमारे जो पिछड़ा उम्मीदवार हैं और महिला उम्मीदवार हैं रश्मि सिंह पटेल जी, जो अच्छा बदलाव ला सकती हैं इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में देखा जाए तो जो 75 साल से ठाकुरों का गढ़ रहा है इसको तोड़ सकती हैं और काफ़ी सक्षम भी हो सकते हैं। जो 1585 का नारा दिया था साहब कांसीराम ने, सुखलाल भाई ने इसको आगे बढ़ाया और इस नारे के चलते बलबूते चलते जो उन्होंने ओबीसी SC ST OBC के बीच क्रांति पैदा की थी, उसका माहौल इस समय 1585 का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हो सकता है कि रश्मि सिंह परिवर्तन लाएं इस क्षेत्र में। चलिए, जैसे कि हम ग्राम पंचायत पतवारा में हैं और हमारे युवा साथी ने काफ़ी विषयों पे हमने उनसे डिस्कशन किया और उन्होंने सार्थक सवालों का जवाब भी दिया है। और आप इसी प्रकार हमारे युक्ता चैनल में बने रहें। हम प्रत्येक पंचायत का आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग देंगे कि वहाँ की जमीनी जनता के मन में क्या चल रहा है।